बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं। तो करते हैं जी आज की ब्लॉग की शुरुआत। और ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे बस साफ़ सफाई कर रही थी मैं, और आज मैंने किचन की साफ़ सफाई की। तो बस यहाँ पे ना मैं अभी प्याज देख रही हूँ, छाँट रही हूँ, क्योंकि प्याज को अगर ज़्यादा आ जाए ना तो फिर वो बस हर हफ्ते 10 दिन में एक ना एक बार चेक करते रहना पड़ता है। तो वो सारे काम तो अम्मी कर ही लेती हैं, लेकिन अभी अम्मी थोड़ी सी बिज़ी थी तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं कर ही रही हूँ साफ़ सफाई, तो प्याज भी करके रख ही देती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना प्याज का खर्च थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आम तौर पे तो हम लोग नॉर्मली प्याज डालते हैं, और नॉर्मल सी सब्ज़ी में जितनी प्याज डाली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया है कि डबल प्याज डलती है। कोई भी सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा लेते हैं हम लोग। और मैंने है ना कई बार अम्मी से बोला भी, अम्मी हम लोग बहुत प्याज डालते, तो अम्मी बोलती नहीं, प्याज ज़्यादा डालने से सब्ज़ी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे ना ज़्यादा प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बल्कि दाल में जो प्याज होती ना वो तो मुझे इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं उसको अलग हटा के ही खाती हूँ। मुझे प्याज से ना बहुत कम ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसको जैसी पसंद है वैसी बनाना पड़ता है। खैर, हमारे एक की नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे रूम की सफाई कर रही हूँ। तो बेडशीट मैंने निकाल दी थी, क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। वैसे मैं ना हफ़्ते में 1-2 बार बेडशीट निकालती हूँ, मतलब हफ़्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि ये वाइट होती है ना, इसलिए बिछाते से ही ना वो थोड़ी सी गंदी लगने लगती है। हालांकि बच्चे इतना गंदा ये करते नहीं है बेडशीट को, लेकिन वो हो ही जाती है वाइट जो है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ना इन्होंने वाइट एक ही जैसी 3 बेडशीट लेके आ गए, तो तब से ना मैं इसी को बिछा रही हूँ। बस हटाती हूँ और दोबारा से फिर वाइट बिछा लेती हूँ। तो ऐसा लगता है एक ही बेडशीट कब से यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ना थोड़ी सी बोर भी हो गई हूँ इससे, लेकिन इनको वाइट बहुत पसंद है, मुझे भी लाइट कलर बहुत पसंद है। लेकिन है ना थोड़ा सा इस पर प्रिंट वगैरह होना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे फुल वाइट ना थोड़ी अजीब लगती है। और नई थी ना, शुरू में तो अच्छी भी लगी, लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए ना, तो अब मैं थोड़ी सी उससे बोर हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, तो मैं सबसे पहले ना बेडशीट लेके आऊँगी, क्योंकि बेडशीट ना मैं हमेशा अपने मायके जाती हूँ ना तभी लेके आती हूँ, मुझे वहीं की बेडशीट अच्छी लगती है। तो अब जब भी मैं जाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह मैं बेडशीट लेके आऊँगी फिर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और आज खाने में मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और उसके साथ आलू की भुंजिया। और आज ना फटाफट से खाना बना के हमने नमाज़ पढ़ के और बाहर जाना है मार्केट, तो बाजी के साथ जाऊँगी मैं। एक तो बाजी को थोड़े से अस्तर वगैरह लेना है, वहाँ जाना है हम लोगों को अस्तर लेने के लिए, और उसके बाद फिर मैं अयान हारिश को मार्केट लेके जाऊँगी मॉल। तो वहाँ से ना हारिश को कुछ दिलवाना है, असल में उसका बर्थडे है आज, तो बस उसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा मार्केट जाएंगे। और एक और बात है उसके बर्थडे से रिलेटिव, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं तो सो ही जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है मेरे को। वो कितना अजीब दिख रहा है आपका, जैसे किसी ने खूब मारो चॉकलेट उसकी वजह से दाने और लाल लाल हो जाता है ना। एक फुटेज लूँगी मैं, फुटेज आवाज़ के साथ मैं भाई बहुत अच्छे। मैं ये भी देखा होंगी कि ऐसा बनाती रिश्ता भी होता है कभी कभी हमारे बीच में। पीछे से छोड़ी दिखूंगी ये भी लूंगी, और यकीन ना आए तो देख लेना। ये मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मैं लिख दूंगी नीचे कमेंट में, कोई वीडियो मत देखना। हाँ लिख देना, देखते हैं किसकी बात मानी जाती है। तो ये है जी वो सेल जहाँ पर हम लोग ना अक्सर आते हैं, और यहाँ से हम दुपट्टे अस्तर वगैरह लेके जाते हैं। और कई बार हम लोग ऐसे पीस भी लेके जाते हैं जो बहुत सस्ते में मिलते हैं और बनने के बाद बहुत अच्छे भी लगते हैं। हाँ, मेरी बाजी यहीं से लेती है हमेशा कपड़े, महंगे ही लेती, सस्ते तो वो हाथ भी नहीं लगाती। हाँ, क्या आ रहा पसंद देख लो। ठीक है निकाल लो। 650 मीटर वाला है ना, हाँ वो लेना। 1000 रुपये मीटर वाला भी होगा यहाँ तो।
हंसी क्यों आ रही? यहाँ के कपड़े लेते हैं हम तो हमेशा, ये ढेर को तो हम हाथ भी नहीं लगाते, है ना बाजी? हाँ, एक चीज़ बता, इसका तो हम लेते ही नहीं। देखो ये तो ड्रेस मेरी भाभी ने पहनी है, ये पड़े हैं इस ढेर में। नहीं, कपड़े तो अपने इस ढेर के नहीं पहनते हैं ना। नहीं, ये मैं मेंशन कर चुकी हूँ, अभी मैं मजाक के मूड में, समझिए। अच्छा, यहाँ पर ना हर तरीके का कपड़ा मिलता है, मतलब सस्ते से सस्ता भी और महंगे से महंगा भी मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ से अच्छा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेके जाते। ज़ाहिर है सेल में कोई ऐसे कपड़े लेने आएगा नहीं, महंगे कपड़े लेने के लिए इंसान मार्केट ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ना हम ऐसे कपड़े लेके जाते हैं यहाँ से जो बहुत सस्ते होते हैं और दिखने में ऐसा लगता है पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं ना कि बनने के बाद वो बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आप ये सब चीज़ें ना तभी कर सकते हो जब आप खुद सिलने वाले हो, तभी आपको ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से आएगी। आप कर सकते हो कि कैसे क्या बनाना है, किससे क्या बन सकता है। और अगर आप सिलाई नहीं जानते ना तो फिर वो आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आपको लेने के बाद समझ में ही नहीं आएगा कि इसका बनाना क्या है, और सिलाई महंगी पड़ जाती है। हम तो यही सुनते हैं अक्सर लोगों से, हमारे यहाँ बुआएँ भी आती ना, वो भी यही बोलती हैं कि तुम लोग सिलाई करती हो ना, इसलिए तुम लोग आसानी से इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना लेती हो और इतने सस्ते में बन जाते। नहीं तो हम लोगों को तो लेने के बाद फिर देना पड़ता है टेलर को, फिर बनवाना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ता है। तो ये कुछ हद तक ना सही भी है, जब आपको खुद को सिलाई आती है ना तो चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। अच्छा जी, तो हम लोग फिर आ गए शॉपिंग मॉल, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये बात थी कि आज ना हारिस का जन्मदिन है, लेकिन मैंने उसको बोला कि आज हम लोग पार्टी नहीं करते हैं क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता है। तो मैंने किसी तरह उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा आज जन्मदिन ज़रूर है, लेकिन हम लोग उसको अपने घर में ही अपने लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, उसको जश्न की तरह नहीं मनाएंगे। तो उसने ये बात मेरी मान भी ली, क्योंकि उसने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मम्मा मैं ऐसा करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ एक चैलेंज करिएगा, और वो चैलेंज ये है कि मुझे 40 सेकंड देना और मॉल में से मैं जो कुछ भी उठाऊँगा वो सब मेरा होगा और आप मुझे दिलाओगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन 40 सेकंड बहुत होते हैं, और 40 सेकंड में तो ये मेरा पूरा पर्स ही खाली कर देगा। तो मैंने बोला 40 सेकंड तो नहीं, मैं तुम्हें 5 सेकंड दे सकती हूँ। तो वो इतना एक्साइटेड था कि वो मान गया। 5 सेकंड हो गए। बाजी प्लानिंग देखो, एक ने डलिया रखा है हाथ में और दूसरा सामान नहीं रखा। क्या क्या लिया, कुछ सोच समझ के भी नहीं लिया बेचारे ने, क्या करे। और ये 5 सेकंड मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि मुझे पता था ये ज़्यादा कुछ नहीं उठा पाएगा, बस उतना ही उठा पाएगा जितना मुझे इसे दिलाना है। तो इसने 3 चीज़ें उठाया है, और कुछ चीज़ें ना हड़बड़ाहट में उठा लिया उसने, जो उसे नहीं भी चाहिए थी फिर भी उसने घबराहट में उठा लिया। तो फिर मैंने ना एक्सचेंज करवाया कि जो तुम्हारी पसंद का है इन तीनों के बदले वो निकाल लो। तो फिर अभी भी हम लोग ना यही कर रहे हैं, वो देख रहा है, ढूंढ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, फिर वो चीज़ों से ना अदल बदल कर देगा कि वो बिना पार्टी के खुश हो जाए, हम लोगों को कोई पार्टी नहीं करना पड़े। और बस ये मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश थी कि वो करे जो मैं चाहती हूँ, और इससे वो खुश भी रहे। तो वो हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ ना जन्मदिन को बड़े ही शौक़ से मनाया जाता है। तो बस जन्मदिन है तो जन्मदिन है, उसको नॉर्मल तरीके से लें, बस अच्छा सा खाना बनाए, बच्चों को अच्छा कुछ दिला दे, गिफ्ट वगैरह दे दे। बाकी उसको एक जश्न की तरह मनाना मुझे अजीब लगता है और मुझे बुरा लगता है, ना मेरी बचपन से ऐसी आदत है। और अगर होती भी तो शायद अब मैं, जब आप किसी चीज़ में पढ़ते हो ना, अच्छी चीज़ों में, तो फिर आपको अच्छी और बुरे की चीज़ें फ़र्क दिखने लगता है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इन चीज़ों से बाहर निकले कि जन्मदिन है, कोई हवा नहीं है, उसको नॉर्मल तरीके से भी अगर मनाए ना तो कोई बुराई की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ बच्चों से ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रही हूँ, या आप मुसल्लत करते हो कि नहीं ऐसा करो और जन्मदिन नहीं मनाना बुरी बात है। बस कोशिश कर सकते हैं आगे, फिर बच्चों की मर्ज़ी, वो
इससे एग्री करे ना करे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं अपनी कोशिश में सक्सेस हो गई। खैर ये तो पहली शुरुआत थी, अब आगे देखते हैं कि आने वाले साल में क्या होता है और अयान के जन्मदिन पे क्या होता है, वो क्या ये चीज़ें करता है नहीं करता है। हाँ लेकिन हमारी अम्मी का कहना है कि अगर बच्चे ने शुरुआत कर दिया ना जन्मदिन ना मनाने की, तो फिर आगे बड़े भी इससे सीख लेंगे। और जी हम लोग घर आए और उसके बाद फिर आते से ना हारिश यहाँ अपने खिलौने खोलने में लग गया। तो यहाँ पे उसके क्ले का पैकेट है जो वो खोल रहा है, और इसने खोलते ही ना सारे क्ले मिक्स कर दिए, जो कि मुझे पता था कि ये इसी तरह करेगा। और मैं इसको बोल भी रही थी कि थोड़ी देर तो रुको, पापा को तो दिखाना अपने सारे सामान, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने सारे खोल के रख दिए। और जी यहाँ पे फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में और करेंगे हम लोग आगे खाने की तैयारी। और अभी बज रही है जी तकरीबन 7:30, और यहाँ पे अम्मी मेरे साथ किचन में है। तो हरा धनिया साफ़ करी मैं और यहाँ पे खाना बना रही हूँ मैं। और खाने में आज हम लोग पुलाव बना रहे हैं, और उसके साथ ना हम लोगों ने उसके लिए चॉकलेट केक भी मंगवाया है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इतना तो हम लोग नहीं करेंगे उसके साथ कि सेलिब्रेट भी नहीं करो, पार्टी भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। अब बच्चा है, बच्चों को तो बच्चों की तरह ट्रीट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना उसके लिए हमने केक बुलवाया है चॉकलेट, उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। वैसे तो हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन ये जो 2 दोस्त हैं हारिश के, ये बहुत ख़ास हैं उसके, और ये दोनों रोज़ आते हैं उसके साथ खेलने। जब भी दिन में फ्री होते हैं या शाम में जब भी फ्री होते हैं ना, तो दोनों आ जाते हैं उसके साथ खेलने के लिए, या हारिश उनके पास चला जाता है। तो अभी भी वो लोग आए थे और हमने कहा कि अभी तुम लोग मत जाना, तो अब हारिश का केक कटेगा ना उसके बाद ही तुम लोग जाना। तो वो लोग भी खुश हो गए और हारिश भी खुश हो गया। ओहो, तो हारिश बना दो, यही चाहिए थी है ना। अच्छा यहाँ पे ना पापा गए थे इनके साथ मार्केट, वहाँ से हारिश के लिए वॉच लेके आए, क्योंकि उसको वॉच पहननी थी, और उन्होंने वॉच लेके आए, फिर ये पहना रहे हैं उसको। और पापा बहुत खुश थे क्योंकि वो खुद गए थे उसके लिए लेने, और हारिश भी बहुत खुश था क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके लिए ये वाली वॉच आने वाली है। तो वो देख के बहुत खुश हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या करूँ अच्छे से काटो बेटा, अच्छे से। तो खैर जी हमने भले से आज जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया उस तरीके से जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया था। और इसी के साथ अब मिलूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।